हेलो दोस्तों, अगर बात करें पैसे की तो पैसा किसी भी इंसान के जीवन की सबसे अहम ज़रूरतों में से एक है। मगर ज़रूरी नहीं कि पैसा ही ज़िंदगी में सुकून और शांति भी लेकर आए, क्योंकि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं मगर शांति, सुकून और इत्मीनान नहीं खरीद सकते। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कोर्टनी कैलेनी का, जो इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाती हैं और कुछ ही सालों में अमेरिका में इंस्टाग्राम पर एक स्टार बन जाती हैं और इंटरनेट के जरिए मात्र 2 ही सालों में वो करोड़ों रुपए की कमाई भी कर लेती हैं और उसकी जिंदगी सेट हो जाती है। मगर अचानक वो कुछ ऐसा करती है कि जिसकी वजह से वो सीधा जेल पहुंच जाती है और आज भी वो सलाखों के पीछे कैद है। तो आखिर कौन है ये कोर्टनी कैलेनी और आखिर इसने क्या किया था कि जिसकी वजह से ये सलाखों के पीछे चली गई? तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वैसे तो कोर्टनी कैलेनी की पहचान एक एक्ट्रेस और मॉडल के तौर पर की जाती है, मगर आज वो हमारी कहानी की एक विलन है। कोर्टनी कैलेनी का जन्म 21 अप्रैल 1996 को अमेरिका के टेक्सास के मिडलैंड में हुआ था। कोर्टनी के जन्म के बाद उनके माता पिता मिडलैंड से ऑस्टिन में रहने आ गए थे। कोर्टनी कैलेनी को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था। यही वजह थी कि जब उसने कॉलेज में कदम रखा तो मॉडलिंग में ट्राई किया और छोटे मोटे प्रोजेक्ट में काम करने लगी। कॉलेज खत्म करने के बाद उसने मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी हाथ आजमाया और कुछ टीवी शोज में भी काम किया। मगर इसका एक्टिंग करियर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल पाया, क्योंकि मॉडलिंग में भी उतनी कामयाबी नहीं मिल रही थी कि जितनी कोर्टनी कैलेनी चाहती थी। इन्हीं संघर्ष भरे दिनों के बीच कोर्टनी कैलेनी ने इंस्टाग्राम पर कोर्टनी टेलर नाम से अपना एक अकाउंट बनाया और यहाँ पर अपनी बोल्ड तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दी। इसी कारण देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर कोर्टनी कैलेनी के फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई। जब फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हुए तो आमदनी भी बढ़ने लगी, मगर कोर्टनी कैलेनी का दिल इतने में कहाँ भरने वाला था। उसे और ज्यादा शोहरत और ज्यादा पैसा चाहिए था। बस इसी के बाद उसने अपना अगला ठिकाना एडल्ट वेबसाइट ओनली फैंस को बनाया। इंस्टाग्राम की तरह ओनली फैंस पर भी कोर्टनी कैलेनी ने अपने अकाउंट को कोर्टनी टेलर के नाम से ही बनाया। यहाँ से कोर्टनी कैलेनी की जिंदगी में तेजी से बदलाव आने शुरू हो गए। देखते ही देखते इन प्लेटफॉर्म पर कोर्टनी की डिमांड बढ़ने के साथ साथ बेतहाशा कमाई भी होने लगी। साल 2020 में ही इसने 5 करोड़ से ज्यादा कमा लिए थे। एडल्ट्री के कारण ही सही, अब कोर्टनी कैलेनी पहले से कहीं ज्यादा मशहूर हो चुकी थी और मशहूर होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा पैसा भी कमा चुकी थी। कोर्टनी कैलेनी इंटरनेट की दुनिया का एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। करियर के इसी उड़ान के बीच कोर्टनी कैलेनी की मुलाकात नवंबर 2020 में क्रिश्चियन ओबमसेली नाम के एक युवक से होती है। क्रिश्चियन ओबमसेली अपनी हाई स्कूल फुटबॉल टीम का कप्तान भी रह चुका था और अभी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर के तौर पर काम कर रहा था। एक मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यही रोज रोज की मुलाकात प्यार में बदल जाती है। अब दोनों अक्सर अलग अलग शहरों में पार्टीज करने जाने लगते हैं। जब इन दोनों का प्यार पहले से कहीं और ज्यादा गहरा हो जाता है तो ये दोनों अपने अपने घर को छोड़कर लिविंग में रहने लगते हैं। कुछ समय तक तो ये दोनों अमेरिका के टेक्सास शहर में रहते हैं, मगर फिर 2022 में मियामी शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि इन दोनों के पास काफी ज्यादा पैसा था, इसलिए ये दोनों शहर के एक लग्जरी अपार्टमेंट में किराए पर रहने लगते हैं। पूरी दुनिया की नजरों में ये दोनों एक खूबसूरत कपल थे जो एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। मगर लोगों का ये भ्रम 3 अप्रैल 2022 को हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। दरअसल 3 अप्रैल 2022 को इन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं। 3 अप्रैल 2022 को क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी कैलेनी अपने इसी घर में एक साथ थे। दिन के लगभग 1:15 पर कोर्टनी कैलेनी अपने घर से निकलकर बाहर जाती हैं और 4:33 पर 2 सैंडविच लेकर घर वापस आती हैं। कोर्टनी कैलेनी की कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक घर के अंदर आने के 10 मिनट बाद यानी 4:43 पर वो अपनी माँ को कॉल करती हैं और लगभग 6 मिनट तक वो बात करती हैं और फिर कॉल को कट कर देती हैं। मगर अगले ही पल कोर्टनी कैलेनी एक बार फिर से अपनी माँ को कॉल करती हैं और इस बार 7 मिनट तक उनसे बात करती हैं। अपनी माँ से बातचीत खत्म करने के 1 मिनट बाद कोर्टनी कैलेनी इस बार इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर यानी 911 पर कॉल करती हैं। कॉल करने पर कोर्टनी कैलेनी बेहद ही घबराहट के साथ साथ कहती हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन ओबमसेली को चाकू लग गया है और वो बहुत ज्यादा जख्मी है, प्लीज हमारी मदद करें। कोर्टनी के इतना कहने के तुरंत बाद 911 पर दूसरी ओर मौजूद ऑपरेटर को कैलेनी के अलावा बैकग्राउंड में एक और आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसी लड़के की थी जो बेहद ही दर्दनाक आवाज में कह रहा था कि मैं मरने वाला हूँ।
मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो पा रहा है। और वो ये बात फिर से दोहराता है। हालत की गंभीरता को समझते हुए 911 ऑपरेटर कोर्टनी कैलेनी से तुरंत एड्रेस पूछता है ताकि जल्द से जल्द मदद भेजी जा सके। कोर्टनी जल्दी से एड्रेस बताती हैं और फिर रोते हुए जोर से कहती हैं, प्लीज गॉड, प्लीज हेल्प मी, ओ गॉड, इसे बचा लो, वो मर रहा है। कोर्टनी उस फोन पर आई एम सो सॉरी भी कहते हुए सुनाई देती हैं। उस इमरजेंसी कॉल के तुरंत बाद पुलिस और मेडिकल टीम बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाती है। पुलिस यहाँ आकर देखती है तो पता चलता है कि पूरे कमरे में खून फैला हुआ है और कोर्टनी क्लेनी लगभग बेहोश पड़े अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन ओबमसैली का सर अपनी गोद में रखे हुए रोए जा रही है। ये सब देखकर बिना समय गंवाए मेडिकल टीम क्रिश्चियन ओबमसैली की जांच शुरू कर देती है। ओबमसैली बिल्कुल बेहोशी की हालत में जा चुका था, हालांकि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, इसलिए मेडिकल टीम तुरंत उसे लेकर पास के हॉस्पिटल में चली जाती है। मगर हॉस्पिटल ले जाते ही उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। कोर्टनी क्लेनी की भी जांच मौके पर ही की जाती है, मगर उसे बिल्कुल फिट पाया जाता है। इस कारण पुलिस कोर्टनी क्लेनी को घर में ही रोक कर ये समझने की कोशिश करने में लग जाती है कि आखिर इस घर में हुआ क्या था। अब इसके बाद कोर्टनी पूछताछ में जो कुछ भी बताती हैं वो सबके यकीन से परे होता है। वो कहती हैं कि जैसे ही मैं घर के अंदर आई हम दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद क्रिश्चियन ओबमसैली ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा गला दबाकर मुझे दीवार से लटका दिया। कोर्टनी कहती हैं कि ओबमसैली को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे हर हाल में मारना ही चाहता था, मगर मैं किसी तरह उसकी पकड़ से बच के निकलने में कामयाब हो गई और बचने के लिए किचन में चली गई। क्लिनी के बयान के अनुसार जैसे ही वो किचन में पहुंची, क्रिश्चियन ओबमसैली भी उसकी तरफ लपका। कोर्टनी क्लिनी को लगा कि अब ओबमसैली उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए उसने एक झटके में अपने पास रखा चाकू उठाया और जोर से ओबमसैली की तरफ फेंक दिया। वो चाकू सीधा जाकर ओबमसैली के सीने में लगा। चाकू लगते ही क्रिश्चियन ओबमसैली वहीं पर गिर गया और उसके सीने से बेतहाशा खून बहने लगा। इसी के बाद कोर्टनी क्लिनी ने 911 पर मदद के लिए फोन किया। कोर्टनी क्लिनी कहती है, मैंने अपनी आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में और क्रिश्चियन ओबमसैली को रोकने के लिए उस पर चाकू फेंका जो उसके सीने में जा लगा। मतलब यहाँ इतना तो साफ हो गया था कि क्रिश्चियन ओबमसैली की मौत कोर्टनी क्लिनी द्वारा फेंके गए चाकू की वजह से हुई थी। अभी चाकू जानबूझकर मारा गया था या फिर आत्मरक्षा में मारा गया था, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ होने वाला था। इसलिए पुलिस कोर्टनी क्लिनी को तुरंत हिरासत में ले लेती है। जैसे ही पुलिस कोर्टनी क्लिनी को हिरासत में लेती है, वो पुलिस से कहती है, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं भी सुसाइड कर लूंगी और अपना जीवन खत्म कर लूंगी। अमेरिकन मेंटल हेल्थ एक्ट 1971 के रूल के मुताबिक यदि किसी घटना का सस्पेक्ट खुद सुसाइड करने की बात कहता है तो उसे हॉस्पिटल या मेंटल एसाइलम भेजना जरूरी होता है। इसलिए जैसे ही कोर्टनी क्लिनी ने आत्महत्या की बात की, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने के बजाय हवाई के मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। यहाँ आते ही पहले तो कोर्टनी क्लिनी के दावों की पुष्टि के लिए उसके शरीर की जांच की जाती है तथा ये समझने की कोशिश भी की जाती है कि शरीर पर कोई चोट के निशान हैं भी कि नहीं। दूसरी तरफ क्रिश्चियन ओबमसैली की मृत्यु के बाद उसका भी पोस्टमार्टम किया जाता है, क्योंकि कोर्टनी क्लिनी की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं थी, इसलिए कोर्टनी क्लिनी का भी इलाज शुरू कर दिया जाता है और इधर पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। कुछ ही समय के इलाज के बाद कोर्टनी आजाद हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने उस पर अभी तक किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं किया था। हालांकि वो शक के दायरे में जरूर थी, इसीलिए बीच बीच में उसे पुलिस वाले पूछताछ के लिए अक्सर बुला लिया करते थे। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद कोर्टनी क्लिनी अपने पिता को काफी ज्यादा पैसा भेजती है और एक आलीशान घर भी खरीदती है अपने पिता के घर के ठीक जस्ट बगल में। इन सब के बीच ओबमसैली की हत्या को काफी टाइम बीत जाता है। कोर्टनी भी ड्रग और डिप्रेशन से उभरने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट हो जाती हैं और पुलिस भी इतने दिनों में सबूत इकट्ठा कर लेती है तथा कोर्टनी क्लिनी की भी मेंटल कंडीशन कुछ बेहतर हो जाती है। तो इस घटना के कई महीनों बाद जाकर 11 अगस्त 2022 को हवाई के रिहैबिलिटेशन सेंटर से कोर्टनी क्लिनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रिसर्च के बाद पुलिस कोर्टनी क्लिनी पर 2nd डिग्री मर्डर चार्ज लगाती है। बचाव में कोर्टनी क्लिनी कोर्ट में दावा करती है कि उसने यह हत्या नहीं करी है, बल्कि अपने बचाव में सेल्फ डिफेंस में और मजबूरी पर क्रिश्चियन ओबमसैली पर वार किया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस की ओर से सुनवाई के दौरान कोर्ट में ये दलील दी जाती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कोर्टनी क्लिनी का बयान पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। पुलिस को कोर्टनी क्लिनी ने बताया था कि उसने किचन से लगभग 10 फीट की दूरी पर खड़े ओबमसैली पर चाकू फेंक कर मारा था, जबकि ओबमसैली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था कि चाकू दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से और पूरी ताकत से मारा गया था, तभी जख्म इतना गहरा हुआ था। अगर चाकू दूर से फेंका गया होता तो ओबमसैली को इतना गहरा जख्म कभी भी नहीं लगता। चाकू लगने की वजह से हाथ की एक अहम नस कट गई थी, जिस कारण काफी खून बह गया था और ओबमसैली की मौत हो गई। और सोचने वाली बात तो ये थी
कि ये चाकू सीने में ठीक उसी जगह पर मारा गया था जहां पर ओबम सैली ने अपनी गर्लफ्रेंड यानी कोर्टनी क्लेनी की तस्वीर तथा उसका नाम का टैटू बनवाया हुआ था। पुलिस की ओर से यह भी खुलासा किया जाता है कि जैसा कोर्टनी क्लेनी ने दावा किया था कि ओबम सैली ने उसका गला काफी जोर से दबाया हुआ था और उसको मारने की कोशिश भी की थी, मगर कोर्टनी के फिजिकल एग्जामिनेशन में कहीं भी चोट या फिजिकल असॉल्ट के निशान नहीं मिले थे। कोर्टनी क्लेनी ने 911 पर मदद के लिए फोन करने से ठीक पहले अपनी मां को फोन किया था। उनसे लगभग 13 मिनट तक बात भी की थी। इसलिए पुलिस कोर्टनी क्लेनी की मां को भी जांच में शामिल करती है और उनसे भी ये जानने की कोशिश करती है कि कोर्टनी क्लेनी ने क्रिश्चियन ओबम सैली को चाकू मारने के बाद उन्हें फोन किया था या फिर चाकू मारने से पहले उनसे बात की थी। जांच पड़ताल में कोर्टनी क्लेनी की मां बताती है कि जब हमारी बेटी से बात हो रही थी तब तक ओबम सैली जिंदा था, क्योंकि बातचीत के दौरान कोर्टनी क्लेनी ने झगड़े के बारे में ही मुझे बताया था। मैं तब बैकग्राउंड से ओबम सैली के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुन रही थी। जवाब में कोर्टनी उसे तुरंत अपने अपार्टमेंट से निकलने को कह रही थी। आगे की जांच पड़ताल में सामने आता है कि 2 सालों से कोर्टनी और ओबम सैली रिलेशन में थे, मगर काफी समय से इन दोनों में काफी झगड़े होते रहते थे और उनका कहना यह भी था कि इन झगड़ों में कोर्टनी क्लेनी ज्यादा एग्रेसिव रहती थी। कई पड़ोसियों ने और सोसाइटी वालों ने भी कोर्ट में गवाही दी कि अक्सर इन दोनों में काफी लड़ाइयां होती थी। हालांकि पड़ोसियों ने यह भी कहा कि इस लड़ाई झगड़े में कौन ज्यादा एग्रेसिव रहता था ये बताना मुश्किल है, और इस लड़ाई झगड़े की वजह से सोसाइटी वाले उस अपार्टमेंट से इन दोनों को निकलवाने की तैयारी भी कर चुके थे उससे पहले कि ये कांड हो गया। इन्वेस्टिगेशन में कोर्टनी क्लेनी और ओबम सैली की कई कॉल रिकॉर्ड भी सामने आई और फोन के स्क्रीनशॉट भी। एक कॉल रिकॉर्ड में कोर्टनी क्लेनी अपने बॉयफ्रेंड को गालियां देती हुई पाई जाती हैं। इसके अलावा कई और कॉल रिकॉर्ड में पता चलता है कि ये अपने बॉयफ्रेंड यानी ओबम सैली को नस्ल भेदी गालियां भी दिया करती थीं। इन सभी गवाहों तथा बयानों के अलावा पुलिस का दावा उस समय और ज्यादा मजबूत हो जाता है जब इस हत्याकांड के कुछ ही दिनों पहले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आता है। इस वीडियो में क्रिश्चियन ओबम सैली और कोर्टनी क्लेनी आपस में लड़ रहे थे। सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि कौन ज्यादा एग्रेसिव होता था, क्योंकि कोर्टनी क्लेनी और ओबम सैली में कोई बात हो रही थी और देखते ही देखते दोनों में झगड़ा होने लगता है और कोर्टनी क्लेनी इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है कि अपने बॉयफ्रेंड ओबम सैली पर हमला कर देती है। इन सभी के आधार पर पुलिस कोर्टनी क्लेनी को क्रिश्चियन ओबम सैली का हत्यारा बताती है, जबकि कोर्टनी क्लेनी आज भी अपने इसी बयान पर कायम है कि उसने जानबूझकर ओबम सैली को नहीं मारा, बल्कि उसने सेल्फ डिफेंस में क्रिश्चियन ओबम सैली पर हमला किया था। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस के बयानों और गवाहों तथा सबूतों को झूठा बताते हुए दिसंबर 2022 में कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था, जो कि कोर्ट ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दी। इन सब बातों से इतना तो साफ है कि कोर्टनी क्लेनी ने ही क्रिश्चियन ओबम सैली की जान ली है और इस तरह फिलहाल वो एक कातिल है। अब वो गुनाहगार है भी या नहीं तो आने वाले समय में जांच के आधार पर ही तय होगा। इसलिए कातिल होने की वजह से कोर्टनी क्लेनी को बेल नहीं दी जा सकती। फिलहाल पुलिस और ठोस सबूत जुटाने में लगी है, जबकि कोर्टनी क्लेनी अपने इस सेल्फ डिफेंस वाले बयान पर कायम है। अब तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कोर्टनी क्लेनी दोषी है या निर्दोष है। दोस्तों, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि कोर्टनी क्लेनी के इंस्टाग्राम और एडल्ट वेबसाइट ओनली फैंस पर कितने फॉलोअर्स हैं और उसने इन सब जगह से कितनी कमाई की है। दोस्तों, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोर्टनी क्लेनी के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोवर हैं। अगर बात करें इंस्टाग्राम और एडल्ट वेबसाइट ओनली फैंस से, इसने 2020 से 22 तक 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और कोर्टनी क्लेनी की ज्यादातर कमाई ओनली फैन प्लेटफॉर्म से हुई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कोर्टनी क्लेनी ने ओबम सैली को जानबूझकर मारा या अनजाने में उससे हत्या हुई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की रियल कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। रियल क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।